अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله وأن المساجد لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बुजुर्गान मोहतरम, हाजिरीन किराम, मैंने खुतबे के आखिर में कुरान पाक की आयत का एक पहला टुकड़ा पढ़कर सुनाया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदों के बारे में इरशाद फरमाया कि ये मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात दरपेश हैं, पिछले कई सालों से, और तकरीबन ये भी आपके इल्म में होगा 25-30 साल पहले से जो बाबरी मस्जिद का मामला चलते चलते अब वो बरादराने वतन के हवाले हो चुकी है। उस वक्त जब ये मुकद्दमा चल रहा था, बाबरी मस्जिद के बारे में बहस चल रही थी, तो कुछ नादान मुसलमानों ने, बल्कि नाम निहाद उलमाओं ने भी ये कहकर जोर लगाया था कि एक ही मस्जिद का सवाल है, वो अगर गैरों के हवाले, हिंदुओं के हवाले कर दी जाए तो हिंदुस्तान में अमन कायम होगा और दीगर मस्जिदें महफूज रहेंगी। और उन लोगों की तरफ से जो लालच दिया गया कि इतने एकड़ ज़मीन उसके बदले में दी जाएगी, बाबरी मस्जिद के बराबर दूसरी जगह में हुकूमत की तरफ से मस्जिद बनाकर दी जाएगी, उनके इस लालच में आकर कुछ मुसलमानों ने ये कहा था कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरों के हवाले कर देनी चाहिए। बहरहाल तकरीबन एक लंबा अरसा 25 साल वो मुकद्दमा चलते चलते बरादराने वतन के हवाले वो मस्जिद हो गई। फैसला उनके हक़ में आया तो मुसलमानों ने बड़े ही सब्र और ज़ब्त से काम लेते हुए खामोशी इख्तियार कर ली, चूँकि अदालत उज़्मा ने वो फैसला दिया था। तो ये अदालत उज़्मा वो अदालत है जिसका हर हिंदुस्तानी एहतराम करता है, उसके फैसलों को कबूल करता है।
लेकिन वो सिलसिला बाबरी मस्जिद पर ख़त्म नहीं हुआ। जो उम्मीद लगाई हुई थी हिंदुस्तान से, हिंदुओं से, हुकूमतों से कि अगर एक मस्जिद इनको दे दी जाएगी तो वो बस खामोश हो जाएंगे, दूसरी मस्जिदें महफूज रहेंगी, ये उम्मीद नाउम्मीदी साबित हुई। अब कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी ही मायूसी है। अब इस मुल्क में मुसलमानों की मस्जिदें महफूज नहीं हैं। इनकी एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है कि वो एक एक मस्जिद का नंबर लाएंगे और कहेंगे कि ये पहले मंदिर थी, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और इस पर हिंदुओं का हक है। अब इस पर वो लोग केस करेंगे और वो केस फाइल होगी और अदालतों में वो बहस लंबे अरसे तक चलती रहेगी। तो नतीजे कार यही हुआ कि अब इस मुल्क में हमारी मस्जिदें महफूज नहीं हैं, चाहे मिल्कियत के एतबार से हो, चाहे जबर और जबरदस्ती और कब्जे की वजह से हो। ये बात हर आदमी वाकिफ है जिसको तारीख से जरा बराबर भी लगाव है, दिलचस्पी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 800 साल से ज़्यादा हुकूमतें की हैं, लेकिन कभी भी या कहीं भी किसी एक बादशाह का भी नाम, एक हुक्मरान का भी नाम, एक मुसलमान हाकिम का नाम ऐसा नहीं बता सकते कि उस वक्त उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने जोर का इस्तेमाल करके किसी मंदिर पर नाजायज कब्जा किया हो और उस मंदिर को गिराया हो और उस जगह मस्जिद बनाई हो। एक भी वाक़या हम नहीं बता सकते। बस एक ही एक उम्मीद की किरण है इस मुल्क में कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों हिंदू भाई बहन हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है कि किसी मस्जिद को मंदिर कहना और सिर्फ कागजी तौर पर यह साबित करने की कोशिश करना कि यहाँ मंदिर थी जिसको मुसलमानों ने नाजायज कब्जा करके मस्जिद बना ली, ये हमारा है, फैसला हमारे हक में होना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं आज भी लाखों हिंदू भाई बहन इसको तस्लीम नहीं करते। बहरहाल हमारे मुसलमानों के लिए इस वक्त जो दरपेश मसला है मस्जिदों की हिफाजत का है। अभी हाल में पिछले हफ्ते कुद्दुस साहब ईदगाह में एक बहुत बड़ा इजलास मुनाकिद हुआ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ। वक्फ तरमीमी बिल जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा तरमीम है, जिसके अंदर ये कोशिश की गई है कि मुसलमानों की जो लिल्लाह वक्फ जायदाद हैं जो अल्लाह के लिए वक्फ किए, उसका इख्तियार किसी कलेक्टर के हाथ में दे दिया जाएगा कि वो जिसे चाहे, जिसके हक में चाहे फैसला कर दे, जिसको चाहे उठा के दे दे। एक बड़ी संगीन बात है, खतरनाक बात है कि अगर इसका इख्तियार किसी कलेक्टर के हाथ में दिया जाए, और ज़रूरी नहीं कि वो कलेक्टर मुसलमान ही हो, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, और वो फैसला गलत भी दे सकता है। वो फैसला सही दे या गलत दे ये दूसरा सवाल है, लेकिन पहला सवाल ये है कि ये मस्जिदें, मस्जिदों की जायदादें, मस्जिद की ज़मीन, इसका बिला वास्ता मालिक है खुद अल्लाह ताला शान। इसका मालिक अल्लाह है। इसका मालिक मस्जिद का मुतवल्ली नहीं है, इसका मालिक वक्त का हुक्मरान नहीं है।
अगर हुक्मरान मुसलमान भी हो, खलीफा भी हो, अमीरुल मोमिनीन भी हो, तब भी वो अल्लाह के घर का मालिक नहीं हो सकता। और इसी तरह कोई ट्रस्ट हो, कोई रजिस्टर कमेटी हो, उस जमीन की मालिक नहीं हो सकती। उस कमेटी को, उस मुतवल्ली को इतना भी इख्तियार नहीं है कि अपनी मस्जिद की कोई काड़ी किसी और को उठा के दे दे, यहाँ बेकार पड़ी है तुम रख लो, नहीं दे सकते। आमतौर से हम देखते हैं कि माशाल्लाह जब मस्जिदों में नई कालीनें आती हैं, नई चटाइयाँ आती हैं, तो पुरानी चटाइयाँ उठा के किसी गरीब मोहल्ले को दे देते हैं। चलो गरीब मोहल्ला है, उठा के दे दिया। किसके बाप का माल किसको दिया जा रहा है? जो चटाई नई हो कि फटी हो, पुरानी हो, एक मस्जिद की मिल्कियत में आने के बाद मुतवल्ली को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो किसी दूसरी मस्जिद को ही दे, नहीं दे सकते। मदरसे वाले पुरानी चटाई हो गई, किसी और गरीब मदरसे को उठा के दे दिया, ये भी जायज नहीं। जब एक मस्जिद का माल दूसरी मस्जिद को नहीं दे सकते, एक मस्जिद की जगह की मिल्कियत मुतवल्ली के हाथ में नहीं है, तो हुकूमत के हाथ में कैसे होगी? कलेक्टर के हाथ में कैसी होगी? ये जायज नहीं है। ये ऐसा मसला है कि हम ये मसला गैर को समझा नहीं सकते, वो समझने के लिए तैयारी नहीं होगा। वो तो बस इतना ही कहेगा कि ये मस्जिद हमारी जमीन में है, हमारे मुल्क में है, हमारे हिंदुस्तान में है। अब हिंदुस्तान का जो आईन है, जो कानून है, उसके मुताबिक आपको जमीन देनी होगी। ऐसे पूरे मुल्क भर में दसियों नहीं हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर इन लोगों की नजर जमी हुई है कि किसी तरीके से इस मस्जिद को हम कब्जा कर लें, हम अपने नाम कर लें। तो तरह तरह की ये लोग साजिशें करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, कोशिशें करते हैं, दलाइल बनाते हैं और वकीलों के जरिए से कोर्ट में फाइल करते हैं और केस करके इसको मुकदमा चलाते हैं, इस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये भी बराबर इसके दिफा में काम कर रहा है। कई मस्जिदें, बाबरी मस्जिद के मौके पर भी इस प्लेटफार्म के जरिए से मुकदमा लड़ा गया। फिर उसके बाद गियान वापी की मस्जिद, उस पर भी बहस जारी है, मुकदमा चल रहा है। अभी हाल में संभल के इलाके की जो जामिया मस्जिद है, उस पर बात चल रही है। अभी वो मसला थमा ही नहीं, अजमेर दरगाह पर इनकी नजर पड़ गई। अब वो कह रहे कि ये मंदिर थी, यहाँ जो है वो मूर्ति रखी हुई थी जिसकी इन्होंने जो है मस्जिद बना दी। और भी कई मस्जिदें हैं जिस पर ये लोग दावा करने पर तुले हुए हैं कि यहाँ मूर्तियां रखी हुई थी, जमीन खोद के देख लो मूर्तियां मिलेंगी और ये मंदिरें हैं। लेकिन अल्लाह गवाह है, तारीख गवाह है, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो भी गवाह हैं कि सदियों से हमारे इस मुल्क में मुसलमान बसता आ रहा है। कभी भी कहीं भी एक इंच जमीन भी किसी गैर की मुसलमान ने कब्जे में लेकर मस्जिद नहीं बनाई। ये हो सकता है कि पड़ोस की जमीन से एक बालिश कब्जा करके अपना मकान बना लिया हो, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पड़ोस की जमीन की एक इंच जमीन उसने मस्जिद बना ली हो, ये नहीं बता सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ है। 800 साल मुसलमानों ने इस मुल्क में हुकूमत की है। तारीख उठाकर देखे, इन मुस्लिम बादशाहों ने कई मंदिरें बनाई, कई मस्जिदें बनाए, कई गिरजाघर बनाए, कई चर्च बनाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंदिर को उठाकर उस जगह मस्जिद बनाई हो। एक वाकया हम नहीं बता सकते।
लेकिन कोशिश कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं कि मस्जिदें मंदिरों में तब्दील हो जाए। इसका असल मसला क्या है? मुसलमान इसका हल कैसे निकाले? इनका जो मुकाबला करना है, इनसे जो मुकदमा लड़ना है, इनसे जो भी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीमें, हमारी मुस्लिम तहरीकें हैं जो काम कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयत उलमाए हिंद है, इस तरह बहुत सी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो अपना काम बराबर कर रही हैं, करती आ रही हैं। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, एक एक बैठा हुआ मोहल्ले का एक फर्द मुसलमान है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या काम है? जरा हम ठंडे दिमाग से सोचकर देखें। जब बात आती है तब मुसलमान खड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अब आवाज आई कि मस्जिदों में अजानें नहीं होंगी, अब मुसलमान जागता है। कौन कहता है अजान नहीं होगी? जब ये आवाज उठती है कि मस्जिदों में अजान नहीं होगी तब मुसलमान खड़ा होता है, और जब तक अजान हो रही थी तब तक मुसलमान सोया हुआ था, खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। रोजाना मेरे 40 साल की जिंदगी में, 50 साल की जिंदगी में, 35 साल की जिंदगी में रोजाना फजर की अजान हो रही थी, मैं खड़ा नहीं हुआ, सोया हुआ था। अब कोई कह रहा है कि अजान नहीं होगी तो अब खड़ा हुआ है। कि कौन कहता है अजान नहीं होगी? जब अजान हो रही थी तब कहां सोए हुए थे? जब अजान हो रही थी तब खड़े हो जाते। जिस तरह जुमा में मस्जिदें भरी नजर आ रही हैं, फजर में भी भरी नजर आती, ताज हमारी ये मस्जिदें महफूज होती, सेफ होती। तो मस्जिदें दीवारों से महफूज नहीं होती, मस्जिदें आमाल से महफूज होती है, मस्जिदें नमाजों से महफूज होती है, मस्जिदें इबादत से महफूज होती है। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो आज ताले लगे हुए हैं। आपने कई जगह देखा होगा जहां हुकूमती सतह पर, हुकूमत की निगरानी पर ये इबादत गाहें बनी होती है। जैसे किला होता है, एक फोर्ट होता है, उसके अंदर मंदिर भी होती है, मस्जिद भी होती है, चर्च भी होता है, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उस किले के अंदर मंदिर आबाद है, चर्च आबाद है, गुरुद्वारे आबाद हैं, मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, मस्जिदें ताले लगे हुए हैं। कितने ऐसे इलाके हैं जहां मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। मैं अपने शहर की बात करूं, हमारा करीब का इलाका 235 किलोमीटर के इलाके पर हमारा शहर है वेलूर, वहाँ किला है, बड़ा किला, उसके अंदर मंदिर भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है। जाके देखो आज भी उस मस्जिद में ताला लगा हुआ है और हुकूमत ने उस मस्जिद को स्टोर रूम बनाया हुआ है। मंदिरों में लोग आ रहे हैं, चर्च में लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह साल में एक बार पेंटिंग हो रही है, लाइटिंग हो रही है, सजाए जा रहे हैं, सब कर रहे। मस्जिद बंद पड़ी हुई, स्टोर रूम बना हुआ है। कोशिशें की, मुकदमे लड़े गए, आबाद करने की कोशिश की, लोग थक गए। क्या करें? कोई फजर को आता नहीं, कोई जोहर को आता नहीं, कोई नमाज को आता नहीं। सिर्फ जो है इमाम मौजिन होते हैं, वो अजान देते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, कोई मुसल्ली आता नहीं। अब उसकी तनख्वाह कौन देगा? इमाम की तनख्वाह कौन देगा? मौजिन की तनख्वाह कौन देगा? मस्जिद बंद पड़ी हुई है। ऐसे एक शहर नहीं, कई शहर, कई इलाके ऐसे हैं जहां मंदिरें आबाद हैं, गिरजाघर आबाद हैं, गुरुद्वारे आबाद हैं, मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। तो मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब मस्जिद बंद करने के लिए कोई गैर खड़ा होता है तब मुसलमान खड़ा होता है, और पहले से मुसलमान मस्जिदों को बंद किया हुआ है, इस पर सोया हुआ है मुसलमान। इसका एहसास ही नहीं कि पहले मस्जिद को मैंने बंद किया है।
मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का सबसे बड़ा सबब यह है कि मस्जिदें बंद हो जाएं। हमारे शहरों में, इलाकों में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो सिर्फ नमाज के वक्त खुलती हैं, नमाज का वक्त होते ही मस्जिद बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती हैं? वही कि मुसलमान मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए आता है। सिर्फ दो काम है मुसलमान को मस्जिद से, दो काम। खासकर ये बाजारी इलाकों में जो मस्जिदें होती हैं, यहाँ मुसलमान को मस्जिद से सिर्फ दो काम है। एक, जब नमाज का वक्त होता है नमाज को आना, और जब नमाज का वक्त खत्म हो जाता है तो दूसरा काम इस्तिंजा पैखाने के लिए आना। यही काम, तीसरा कोई काम नहीं है मुसलमान को मस्जिद से। अब मजबूरन सब गंदा हो जाता है, लोगों को डर है पानी खत्म हो जाता है, फला फला, इसलिए लोग क्या करते हैं, मस्जिद को नमाज के फौरन बंद कर देते। कितने मुसलमान आज भी है हमारे इस बाजार में जो मस्जिद को नमाज के लिए आते हैं, या तो हाथ पैर धोने के लिए आते हैं, मुंह हाथ धोने के लिए आते हैं। सुबह शाम तक काम किया, हाथ में ग्रीस लगा हुआ है, चिकनाहट लगी हुई है, पसीना लगा हुआ है, आए मस्जिद में माशाल्लाह सब जगह साबुन तो रखे होते हैं, हाथ धुलिए पैर धुलिए चलते रहे। कितने हमारे नौजवान हैं जो रोजाना मस्जिद को सिर्फ हाथ पैर धोने के लिए आते हैं, नमाज के लिए नहीं आते। तो आज मुसलमान को पूरा लगाव बाजार से, तिजारत से, कारोबार से है, मस्जिद से नहीं। हदीस पाक में फरमाया गया कि 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक अर्श के साए में जगह अता करेंगे। किस दिन? जिस दिन अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। वहां ना कोई दरख्त होगा, ना पेड़ होगा, ना दीवार होगी, ना छत होगी, कुछ नहीं, खुला आसमान है। सूरज की गर्मी होगी, ऊपर से भी गर्म, नीचे से भी गर्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पसीनों में डूबते रहेंगे, सब नंगे बदन होंगे क़यामत का दिन। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के आदमी हैं जिनको अपने अर्श में जगह देंगे, साया देंगे। आपने फरमाया 7 आदमी ऐसे हैं, युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह उनको साया अता करेंगे उस दिन जब उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। उसमें से एक आदमी का नाम है वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ होगा, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। मस्जिद में अटका हुआ हो का मतलब क्या है? मस्जिद में अटका हुआ हो का मतलब ये है कि आदमी बाहर अपनी जरूरत से जाए भी, जाना पड़े, देखिए काम धंधे हैं, जरूरतें हैं, कमाना भी है, बीवी बच्चों को पालना भी है, जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी के लिए जाना भी पड़े, फौरन मस्जिद को आने दिल करे। गए, काम से फारिग हो गए, काम धंधा देख लिया, फिर फौरन कहाँ जाए? मस्जिद को आ जाए। काम में है लेकिन दिल कहाँ है? मस्जिद में। काम करते करते ये दिल में सोच रहा है कि काम कैसे जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर मैं मस्जिद को जाऊं। इसको क्या कहते हैं कि दिल मस्जिद में अटका हुआ है। वो बाजार में है, दुकान में है, लेकिन दिल कहाँ है? मस्जिद में अटका हुआ है। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है तो अल्लाह पाक ऐसे आदमी को अर्श में साया अता फरमाएंगे क़यामत के। अब जरा ठंडे दिमाग से सीने में हाथ रख के अपना जायजा लो कि मेरा दिल कहाँ अटका हुआ है। मेरा दिल आज मेरी ये हालत है कि मेरा दिल में मस्जिद में होते हुए भी दुकान में अटका हुआ है।
कहाँ अटका हुआ है? दुकान में अटका हुआ है कि कैसे बयान जल्दी खत्म होगा, कि कैसे नमाज जल्दी खत्म होगी, हम जल्दी से कारोबार में जाएंगे। मस्जिद को आ रहे हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, लेकिन दिलो दिमाग कहाँ है? बाजार में, दुकान में। यहाँ होना क्या चाहिए था कि आप दुकान में भी होते, बाजार में भी होते, तो ये ख्याल होता कि कैसे काम जल्दी खत्म हो जाए, हम मस्जिद को जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है? मस्जिद में हैं, बयान में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल दुकान में अटका हुआ है। ये सोच रहे हैं कि कैसे जल्दी बयान खत्म होगा, कैसे जल्दी नमाज खत्म होगी, हम धंधे को जाएंगे। बोलो मामला उल्टा है कि सीधा है? सब उल्टा है, सीधा नहीं। जैसे ही इस घड़ी की अलार्म बजती है, सबकी नजरें घड़ी पर होती। 40 हो गए, 45 हो गए, अभी बयान चल रहा है। हजरत का फिलो देखे तो अभी आधा घंटा चलेगा। परेशान, बेखरारी हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। बात तो ऐसी चल रही है कि हजरत का बयान अब खत्म नहीं होगा, अभी आधा घंटा चलेगा, अंदर वक्त हो रहा है। तो दिल कहाँ अटका हुआ है? दिल बाजार में अटका हुआ है, दिल दुकान में अटका हुआ है, दिल काम धंधों में अटका हुआ है। इसके लिए अर्श का साया नहीं है। फिर किसके लिए अर्श का साया है? कि आप दुकान में भी हो, धंधे में भी हो, कारोबार में भी हो, दिल मस्जिद में अटका हुआ हो कि कैसे काम धंधा खत्म हो जाए, हम मस्जिद को जाएं। अच्छा, मस्जिद को जाएं तो किसके लिए जाएं? इस्तिंजा करने के लिए नहीं, हाथ पैर धोने के लिए नहीं, वो तो करेंगे ही, तो जरूरत की चीज है। असल काम क्या है? जिस काम के लिए आपको मस्जिद में बुलाया जा रहा है, मस्जिद के लिए क्यों बुला रहे हैं मौज़िन? क्या कहकर बुला रहा है मौज़िन? हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। तो मौज़िन आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बुला रहा है, नमाज पढ़ने के लिए। मौज़िन आपको मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए बुला रहा है, जिक्र करने के लिए बुला रहा है, कामयाबी हासिल करने के लिए बुला रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? हम मस्जिद को आते हैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं, अपनी जरूरतें पूरी करने, क़ज़ा हाजत के लिए। पूरे बाजार में कहीं इस्तिंजा खाने नहीं है, मस्जिद में बने हुए हैं। अब लोग आए नमाज के वक्त आके यहाँ अंदर इस्तिंजा खाने में बैठे हुए हैं आराम से, कोई टेंशन। बाहर नमाजी खड़ा हुआ है, उसको इस्तिंजा करना है, वजू करना है, इनको कोई परवाह नहीं। मस्जिद खुली से बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए खुली है। अब सुकून अब माशाअल्लाह सुकून से फूकते हुए बैठे हुए, फूक रहा है, फूक रहा है नहीं तो थूक रहा है, दो काम। अब ये काम जल्दी नहीं होता, सब आराम से बैठे हुए हैं। बाहर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इन्हों आराम से बैठे हुए हैं। फूकना थूकना, फूकना थूकना। तो इसके लिए अगर मुसलमान मस्जिद को आ रहा है तो मेरे भाइयों, सबसे पहला दुश्मन मस्जिद का खुद मुसलमान है, खुद मुसलमान। अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़ के गया ना, उसमें एक दानिशमंद था, अक्लमंद। वो हर एक पर नजर रखता था, हर कौम पर नजर रखता था। तो उसने जाते हुए एक बात कही कि इस मुल्क में हर एक के दो दो दुश्मन है, हर एक के दो दो दुश्मन है। मिसाल के तौर पर हिंदू है, हिंदू के दो दुश्मन है, एक अंग्रेज एक मुसलमान। सिख हैं, सिख के दो दुश्मन है, एक मुसलमान एक अंग्रेज। जितनी भी कौमें हैं सबके दो दो दुश्मन हैं, लेकिन मुसलमान के तीन दुश्मन हैं। मुसलमान के तीन दुश्मन हैं। पूछा कौन कौन? कहा एक हिंदू, एक अंग्रेज, एक खुद मुसलमान। मुसलमान का दुश्मन खुद मुसलमान, मस्जिद का दुश्मन खुद मुसलमान, इस्लाम का दुश्मन खुद मुसलमान, दीन का दुश्मन खुद मुसलमान।
कितने मसाइल ऐसे आए, कितने हालात ऐसे आए, अल्लाह ने मुसलमानों को आजमाने के लिए वो हालात भेजे। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये ऐलान किया है, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम देखेंगे, खंगालेंगे, हम आपको ऐसे खंगालेंगे, पता चल जाएगा कि तुम में का कौन मुसलमान है, कौन दीन में जम जाता है, कौन दीन से भागता है। हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी खौफ, कभी डर, कभी कहत, कभी महंगाई, कभी कर्ज, कभी बीमारी, कभी कुछ दे 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 के हम क्या करेंगे, तुम्हें आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। हम जरूर भी जरूर यकीनन आजमाएंगे, कभी खौफ देकर, कभी कहत महंगाई देकर, कभी माल में कमी तंगी देकर, कभी बीमारियां, कभी कुछ, हम आजमाएंगे और देखेंगे तुम में से कौन है जो दीन में जम जाता है, साबित कदम रहता है। और ऐसे दीन में जम जाने वालों को मेरी तरफ से खुशखबरी है, अल्लाह ये फरमा रहे। और कौन भाग रहा है, जो भाग रहा है उसके लिए जहन्नम खुली हुई है, जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। कितने नादान मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ हुकूमत की स्कीम ले लेनी चाहिए, उस हुकूमत का ये फायदा उठाना चाहिए, लेना चाहिए। जब हुकूमत ने ये कोशिश की मदरसा बोर्ड बनाने की, खुद मदरसे वालों ने ये कह दिया कि हुकूमत अगर मदरसे की मदद कर रही है तो कबूल कर लेनी चाहिए। बिहार में, आसाम में, यूपी के कुछ शुमाली इलाकों में मदरसा बोर्ड ले लिया। 3-3, 4-4 साल भूखे मरने पर मजबूर हो गए, तनख्वाहें नहीं मिली, हुकूमत की इमदाद कुछ भी नहीं। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो मदारिस चलते हैं, तकरीबन खुद मुसलमान मदरसों के लिए सालाना 15,000 करोड़ से ज्यादा चंदा देते हैं मदरसों। और ये मदरसा बोर्ड लालच दे रहा है 1000 करोड़ का, कि हम साल में एक बार मुसलमानों के मदरसों को 1000 करोड़ रुपए देंगे। ये क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा दिया जा रहा है। खुद मुसलमान 15,000 करोड़ देकर मदरसा चलाने पर ताकत रखता है, तो तुम्हारे 1000 करोड़ के भीख की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने जम के खड़े होकर उसकी मुखालफत की तो मदरसा बोर्ड खत्म हो गया। ऐसे कितने इन्होंने अब वक्फ के लिए बिल आया है कि ये बिल मुसलमानों की भलाई के लिए है। काम तुम्हारी भलाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान जिस हालत में है अच्छी हालत में है। मुसलमानों को मस्जिदें चलाना आता है, मुसलमानों को मदरसे चलाना आता है, मुसलमानों को खानखाएं चलाना आता है, मुसलमानों को कब्रिस्तान की हिफाजत करना आता है। तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। आपको जो करने के काम है वो करो। आप चाह रहे ना सबका विकास, तो सबका विकास करो, मुसलमानों की क्या पड़ी है। लेकिन नहीं, असल मसला वो नहीं है। हमदर्दी के नाम पर, तरस के नाम पर ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा करने की कोशिश है। यही से पता चल रहा है नीयत कितनी खराब है। अल्फाज कितने अच्छे ही क्यों ना हो, जुमले कितने अच्छे ही क्यों ना हो, आपके बोल कितने मीठे ही क्यों ना हो, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है, नीयत खराब है। तो बहरहाल हमें यहाँ कोई सियासी बयान करना नहीं है, अर्ज करने का मंशा ये है कि इस वक्त हम जिन हालात से इस मुल्क में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इन हालात में हमारी इबादत गाहें, मदारिस हो, मसाजिद हो, मकातिब हो, खानखाएं हो, ये दरगाहें हो, ये अब महफूज नहीं है।
इनकी हिफाजत करना है, इनको आबाद रखना है, इनको बचाना है, तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जो भी कोशिशें हमें करना है वो कोशिश हमें करनी चाहिए। मस्जिदों की हिफाजत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों की जो कागजी दस्तावेजात हैं उसको मजबूत बनाओ, कहीं खोखली बात ना हो, कहीं ऐसा मौका ना मिले उनको कि वहां से कोई नुक्ता निकाले, उनको मौका ही हाथ ना लगे। एक एक इंच का हमारे सामने हिसाब होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि मस्जिद यहां से लेकर वहां तक एक इंच भी ऐसी नहीं है जो किसी गैर से जबरन ले ली हो, जबरन खुशी से लिया है। ऐसा भी नहीं कि डरा धमका के ले लिया हो, ऐसा भी नहीं कि पैसे का लालच दे के ले लिया हो, नहीं, ये जमीन खुद ये गैर मुस्लिम की थी। माशाल्लाह जब हम उसके सामने बात रखी गई, सब आप हजरात जानते हैं, खुशी से उन्होंने दिया है, खुशी से, कोई लालच नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई डराना धमकाना नहीं, वो किसी फोर्स में आके जबरदस्ती में आके उन्होंने जमीन फरोख्त नहीं की है, खुशी से मस्जिद के लिए तो दे दिया खुशी से। ऐसे मुल्क भर में किसी भी इलाके की कोई भी मस्जिद आप बताएं किसी से ली भी है तो उसकी रजामंदी से ली। जो सबसे पहली मस्जिद मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई, उसकी जमीन 2 यतीम बच्चों की थी, तो आपने उन 2 यतीम बच्चों से अपने सर्फ खास से पैसे देकर उन जमीन को खरीदा है, और कोई जबरदस्ती नहीं की। किसी की जबरदस्ती से मस्जिद नहीं लेनी चाहिए, मस्जिद की जगह सामने वाले की खुशी से लेनी चाहिए, जबरदस्त। तो ऐसा 1 इंच हम नहीं बता सकते, इसका सबूत आपके पास नहीं रहेगा कि हमने नाहक या डरा कर या धमका कर या पैसों का लालच देके लिया हो, नहीं, सामने वाले ने खुशी से, और हमने मुफ्त में नहीं ली, पैसे देकर लिए, पैसे देकर। तो आज वो जमीनों पर बहस हो रही है, केस चल रहे हैं, FIR दावे हो रहे हैं। तो आज जरूरत है मुसलमानों को कि एक कानूनी तौर पर लड़ाई लड़े और एक है अपना जाती तौर पर हम उसकी मेहनत करें, मस्जिदों को तरक्की दें, मस्जिदों को और आगे ले जाएं, मस्जिदों को और आबाद करें, मस्जिदों को सिर्फ नमाजों के हद तक ना रखें, मस्जिदों को मदरसे में तब्दील करें, मस्जिद में दरसगाहें कायम करें, मस्जिद में सुबह से शाम तक अल्लाह रसूल की आवाज हो, हदीस की तालीम हो, कुरान की तालीम हो, मस्जिद आबाद हो। सिर्फ नमाजों के हद तक मस्जिद ना खुली रहे, मस्जिद 24 घंटे खुली रहे इबादत के लिए, तिलावत के लिए, सीखने सिखाने के लिए, कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी। मस्जिद में ताले नहीं लगना चाहिए। आज मस्जिदों में मुसलमानों ने खुद ताला लगाया, किसके डर से? यही बदमाशों के डर से, औबाशों के डर से, चोरों के डर से, डाकुओं के डर से। और ये कहां से आते हैं पता नहीं कहां से आते हैं, लेकिन डर है। अगर इस डर को खत्म करना है तो मस्जिद को मदरसों में तब्दील करो, तालीम गाह बनाओ, दरसगाह बनाओ, सीखना सिखाना करो, पढ़ना पढ़ाना करो, सुबह से शाम तक यहाँ कुरान की तालीम हो, हर मोहल्ले की हर मस्जिद में कुरान का सीखना सिखाना हो, और लोग आए। ये नहीं कि कहीं बिहार से लाके 10 बच्चों को बिठा दिया, यूपी से लाके 10 बच्चों को बिठा दिया, नहीं, मस्जिद खुली रहे आप सबके लिए, हम सबके लिए। हम आए, सुबह शाम तक दुकान में रहते हैं, एक आधा घंटा 1 घंटा फारिग करो, मस्जिद में आके बैठो और वहां सीखना सिखाना करो, कुरान सीखो, तर्जुमा सीखो, तफसीर सीखो, तजवीज सीखो, कुरान को पढ़ना सीखो। इस तरह ये मस्जिद को आबाद रखो तो इंशाअल्लाह किसी की भी हिम्मत नहीं होगी मस्जिदों पे हमले करने की, मस्जिदों पर दावे करने की। तो सबसे पहले इस वक्त जरूरत है हम सबकी कि हम मस्जिदों को आबाद करें, सिर्फ नमाज के हद तक नहीं, सुबह से शाम तक मस्जिदें हमारी खुली हो,
आप कहेंगे ये बाजार की मस्जिद है, लोग बाजार में रहेंगे, मस्जिद कैसे खुली रखेंगे? तो खुली रखो, तरतीब बनाओ ऐसी कि लोग तरतीबवार, एक आया तो एक गया, एक आया तो एक गया, 10-10, 12-12 करके लोग आए, सीखना सिखाना करें और कुरान सीखें और कुरान दूसरों को सिखाएं किस तरीके से मस्जिद आबाद रहे। तो दुआ भी फरमाएं अल्लाह पाक इस मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं, अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर से बेहतर हालात की इस्लाह फरमाए। और जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, मकातिब हैं, खानखाएं हैं, दरगाहें हैं, मुसलमानों की वक्फ की हुई जायदादें, अल्लाह पाक इनकी पूरी हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी समझने और निभाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप हज़रात से गुजारिश है मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएं, चंदा देते हुए जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए, सेहत में उम्र में बरकत अता फरमाए और जो भी परेशानियां हैं अल्लाह उन्हें दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।